Next question is 1.2. Fill in the blanks by suitable conversion of units. A. 1 kg meter square per second square is equal to dash ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर. तो हमें एक यूनिट दिया हुआ है 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर. इसको हमको कन्वर्ट करना है ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर. तो हमें पता है, हमने पहले ही इसमें किया हुआ है 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स, ये हमें पता है. सिमिलरली 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. कुछ नहीं, अब इस कन्वर्जन को इस क्वेश्चन में लगा देना है हमको. ठीक है, हमें पता है 1 kg को अगर 1000 में मैं लिखूं इन टर्म्स ऑफ ग्राम में, 1 kg इज 1 इंटू 10⁻³ इंटू मीटर स्क्वायर है. मीटर स्क्वायर है मतलब 10⁻² सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया, और सेकंड स्क्वायर तो सेकंड स्क्वायर ही है. सो इसका आंसर हो जाएगा 10⁻³ इंटू 10⁻⁴ सेकंड पर सेकंड स्क्वायर. तो इसकी वैल्यू हो गई 10⁻⁷ ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर. दिस इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन 1.2 बी. 1 मीटर इज इक्वल टू डैश LY. सबसे पहले हम जानते हैं LY क्या होता है. 1 मीटर इज इक्वल टू डैश LY. LY में एक छोटा इंट्रोडक्शन दे दूं कि LY होता क्या है. LY इज नथिंग बट लाइट ईयर. लाइट ईयर इज ये एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस है. ये एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस है मतलब हमारे जो एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज हैं, प्लैनेट सिस्टम, ये डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लैनेट्स के बारे में मेजर करने के लिए ये यूनिट यूज होता है. बड़े बड़े डिस्टेंस मेजर करने के लिए इंटर गैलेक्टिक डिस्टेंस, इंटर प्लैनेटरी डिस्टेंस, इस तरह के बड़े बड़े डिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज होता है ये लाइट ईयर. एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं वो अलग है, ये लाइट ईयर है. लाइट ईयर का एक सिंपल डेफिनेशन ये है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर. डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर इज नोन एज लाइट ईयर. चलिए कैलकुलेट करते हैं कैलकुलेशन की कितना डिस्टेंस होगा. हमें पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है. ठीक है, ये हम जानते हैं. स्पीड किसका? स्पीड ऑफ लाइट. स्पीड ऑफ लाइट होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो डी रहेगा. टाइम मतलब 1 ईयर. डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर मतलब 365 डेज इंटू 24 आवर्स इंटू सेकेंड. ये 1 ईयर में इतना सेकेंड्स होता है. अब डिस्टेंस की वैल्यू हम कैलकुलेट करें 3 × 10⁸ इंटू 365 इंटू 24 इंटू 3600 इतना मीटर. ठीक है, इतना मीटर हो गया. ये आपका होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है. ये हो गया जितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर. ठीक है, ये हो गया हमारा डिस्टेंस. तो हम कैलकुलेट करते हैं 1 मीटर इज इतना लाइट ईयर, मतलब हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं 1 लाइट ईयर डिस्टेंस. तो 1 मीटर हो गया. सो 1 मीटर क्या हो जाएगा 1/9.46 इंटू 10⁻15 LY. इसको हम कैलकुलेट करेंगे 0.056 इंटू 0.0107 इंटू 10⁻15 लाइट ईयर. बट हमको सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखना है तो उसकी वैल्यू होती है 1 से लेकर 9 के बीच में 1.07 इंटू 10⁻16. या अगर हमें पता है, देखो सिग्निफिकेंट फिगर ये कहता है लेफ्ट हैंड साइड जितना डिजिट्स है राइट हैंड साइड भी उतना ही होना चाहिए. तो इसकी वैल्यू हो गई 1 इंटू 10⁻16 लाइट ईयर और सिंपली 10⁻16 लाइट ईयर. दिस इज द आंसर.
नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू डैश किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को डैश किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी बहुत किए हैं। इसमें हमें पता है 1 किलोमीटर होता है 1000 मीटर, या 1 मीटर हो गया 10⁻³ किलोमीटर। ठीक है। सिमिलरली 1 आवर होता है 60 × 60 सेकेंड्स। सो 1 सेकेंड होता है 1/60 × 60 आवर। इन दोनों का यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, ठीक है, तो किलोमीटर हो गया 10⁻³ 3 × 10⁻³ डिवाइडेड बाई, इसको पुट कर देंगे 1/60 × 1/60, स्क्वायर है यहाँ पर स्क्वायर, तो स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये हो गया वैल्यू आपका 3.8888 × 10⁻⁴ किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। बट हमारे क्वेश्चन में सिग्निफिकेंट फिगर्स का खास ध्यान रखा गया है और रखना पड़ेगा। क्वेश्चन में दिया है 3.0 मीटर, एक्चुअली 3.0 मीटर है, 3.0 मतलब यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं 2। तो हमारे फाइनल आंसर में भी उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। मतलब इसका आंसर हो गया 3.9 × 10⁻⁴ किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। 3.9 क्यों लिया गया, ये भी सिग्निफिकेंट फिगर्स का एक आंसर है, हमने पहले किया हुआ है। जब कोई टॉपिक आया तो हम समझाऊंगा 8 कि जब इनको 9 को रिप्लेस किया गया, तब तक के लिए यही आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 1.2 पार्ट डी। यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट G इज इक्वल टू 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर को चेंज करना है सेंटीमीटर क्यूब सेकंड स्क्वायर पर केजी इनवर्स में। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं न्यूटन की वैल्यू क्या होती है इन टर्म्स ऑफ केजी और मीटर में। ठीक है, हमने पहले ही पढ़ा हुआ है 1 न्यूटन होता है, 1 न्यूटन है फोर्स का यूनिट, और फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास हो गया केजी, एक्सेलरेशन हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो 1 न्यूटन हो गया 1 kg पर मीटर सेकंड स्क्वायर। आइए अब इसको डायरेक्टली पुट करते हैं इसमें। G इज इक्वल टू 6.67 × 10⁻11 न्यूटन। न्यूटन की वैल्यू हो गई यहाँ से, न्यूटन की वैल्यू ये रख देंगे केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू ये मीटर स्क्वायर इंटू पर केजी स्क्वायर, केजी पर केजी स्क्वायर। अब इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये क्या है, केजी इंटू केजी माइनस 2, केजी प्लस 1 केजी माइनस 2, ये हो गया केजी माइनस 1। मीटर इंटू मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब, सेकंड स्क्वायर कुछ नहीं है तो सेकंड स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। तो ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड यूनिट। इसको हमको चेंज करना है सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड स्क्वायर पर ग्राम इनवर्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करते हैं। मीटर क्यूब इसको लिख लेते हैं वैल्यू 6.67 × 10⁻11 मीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। हमें पता है 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻² सेंटीमीटर होता है, तो 10⁻² सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, उसके बाद सेकंड स्क्वायर सेम रहेगा, सेकंड स्क्वायर इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो हो गया अपॉन ग्राम इनवर्स केजी इनवर्स, तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा। हमें पता है 1 kg होता है 1000 ग्राम्स। सो 1 ग्राम हो गया 1/1000 kg। तो कुछ नहीं करना है, 1000/1000 से मल्टीप्लाई करना है या 1000 से डिवाइड कर लो। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर यहाँ पर। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें 6.67 × 10⁻11 × 10⁻6 × 10⁻3, ये हो गया -11 + 6 -5 -5 -3 -8, तो ये हो गया
6.67 into 10 raised power minus 8 centimeter cube second inverse gram second per second square gram inverse. This is the required answer. ठीक है, this is the required answer.